मेरे छोटे भाई ने जिद की कि वह लाखों की कीमत वाली एक लग्जरी कार के साथ फोटो खिंचवाए, लेकिन गलती से उसका फोन हाथ से गिर गया और कार पर खरोंच आ गई। ये देखकर मैं बेहद घबरा गया। मुझे डर था कि अब हमें इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तभी अचानक कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मैं तुरंत उसके पास गया और माफी मांगने लगा। मुझे लगा कि वह इस मौके का फायदा उठाकर हमसे नुकसान के पैसे मांगेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने बिल्कुल परवाह नहीं की। वह ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता था, इसलिए हमारे पास वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कार में वापस बैठने के बाद भी मैं यही सोचता रहा कि वह आदमी कितना उदार था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि बाद में पता चला कि वह मेरा पड़ोसी था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस फुटबॉल मैच देखने की तैयारी करने लगा। मैंने मैच देखने के लिए खास तौर पर फ्राइड चिकन भी ऑर्डर किया था, लेकिन जैसे ही खाना लेने के लिए मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि वही आदमी बाहर खड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि उसने बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उसने कई बार पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। मैंने यह भी नोटिस किया कि वह हमेशा मास्क पहनकर रखता था। अब मुझे उस पर शक होने लगा। इससे भी अजीब बात यह थी कि गलती से हमारे दोनों के खाने के ऑर्डर आपस में बदल गए थे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही उसके साथ ऑर्डर बदल लिया। इसके बदले उस आदमी ने मुझे फ्राइड चिकन का एक डिब्बा भी दे दिया। उसका अजीब व्यवहार मुझे लगातार उलझन में डाल रहा था। लेकिन तभी फुटबॉल मैच शुरू होने वाला था। मेरे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए मैं मैच देखने में व्यस्त हो गया। उसी समय वह आदमी भी अपने घर में बैठकर मैच देख रहा था। एक दिन जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने उस आदमी को फर्श पर बैठा हुआ देखा। इंसानियत के नाते मैं तुरंत उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ कुछ पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर मैंने उसके पैसे वापस उसकी जेब में रख दिए। तभी मुझे उसका अजीब व्यवहार और हमेशा मास्क पहनकर रखने की बात फिर से याद आ गई। मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर उसका मास्क उतार दिया। मुझे लगा था कि शायद उसके चेहरे पर कोई गंभीर चोट होगी या उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्क के पीछे इतना खूबसूरत चेहरा छिपा होगा। कुछ पल बाद जब मुझे होश आया तो मैंने उसका मास्क दोबारा पहनाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में मुझसे